चलिए देखिएगा, आज हम आप लोग को ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे जिसमें आप सिर्फ सवाल को देखिएगा और देख करके मन ही मन कैलकुलेशन करके और ये 4-5 ऑप्शन जो दिए हुए रहेंगे उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। यानी कोई भी संख्या चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका एकल अंक ज्ञात करना पड़ता है। एकल अंक क्या होता है? तो चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसको एक अंक के रूप में बनाने का प्रयास करना है। कैसे बनेगा उसको समझिए, इसके बाद हम सवाल की ओर चलेंगे। जैसे 4, 2, 3, 9, 5 कुछ भी है, ऐसा संख्या दिया हुआ है, आपको एकल अंक के रूप में इसको बदलना है। एकल अंक के रूप में बदलेंगे कैसे? 4 और 2 6 जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे और जहां भी 2 अंक आएगा बस मिला करके फिर से एक अंक के रूप में बदल देना है। कैसे? तो देखिएगा 4 और 2 6 और 3 9, अभी तक एक अंक है, लेकिन 9 और 6 जैसे ही 15 होगा तो 15 में 2 अंक फिर से आ गया, तो ये दोनों को जोड़ करके एगो बना लीजिए। तो 5 और 1 6 और 6 को फिर 9 में जोड़िए, 6 और 9 15, फिर से 15 आ गया। इसका मतलब 6। अभी हम आपसे पूछेंगे कि 15 हुआ तो उसका मतलब क्या एकल अंक में, तब डायरेक्ट 6 बोलिएगा, ठीक है? 6 और 6 के पास और 6 से फिर 5 में जोड़िए, 6 और 5 11, मतलब एकल अंक कितना हो गया? 2। 11 का 1 1 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब ये टोटल का एकल अंक कितना हो गया? निकालने आ जाएगा। चाहे दशमलव हो, परसेंटेज हो, कुछ भी हो, हर सवाल का उत्तर आप आसानी से दे पाइएगा, ठीक है? एकल अंक निकालने आया। अगर इसी तरह से हम 5 4 2 9 6 इतना का पूछ दें तब कैसे बनाइएगा? 5 और 4 एक चीज आओ कि जहां भी 9 आएगा वहां 0 मान लेना है, और जहां 0 आ जाएगा उसको 9 मान सकते हैं आप, ठीक है? तो 5 और 4 9 का मतलब 0, अब इसको जोड़ना ही नहीं है। 2 और 9, यहाँ भी 9 था तो 0 मान लेंगे, ये 0 इतना 0 खत्म। अब 2 और 6 कितना? 8, तो एकल अंक किसका कितना हो गया? आप सोच रहे हो कि हाँ गलती कर रहे होंगे, तब जोड़ के दिखाइए, तब 8 आता है कि नहीं ये जोड़ के बताइए। शायद 0 करने के बाद आप 8 पूरा दिए और ऐसे अगर हम जोड़ते तो नहीं आता। तो देखिएगा 5 और 4 9 और 2 11, 11 का मतलब 2, और 2 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो 2 और 9 11, 11 का मतलब 2 और 2 में 6 जोड़िए ना। नहीं समझे? एकदम पक्का एकल अंक वही आने वाला है। तो जब भी हमको 9 दिख जाएगा तो डायरेक्ट 0 बना देंगे, जोड़ने का तो टेंशन खत्म हो जाएगा, लंबा थोड़ा नहीं होगा। तो इतना अगर समझ में आ गया है तो अब हम आगे थोड़ा सा आपको समझाते हैं। तो यही चीज आपको सिर्फ समझना है क्या कि सबसे पहले इसको एकल अंक में बदलना है। एकल अंक बदलना है, फिर जो भी जोड़ घटाव गुना भाग उसमें जो भी होगा उसी के साथ जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे। किसके साथ? एकल अंक के साथ। जब भी हमको जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम जो भी करना होगा, स्क्वायर करना हो, घन करना हो, घनमूल करना हो, वर्गमूल करना हो, कुछ भी करना हो, सब करेंगे वे एकल अंक के साथ। अब एकल अंक आ जाए तो एकल अंक के साथ जोड़ घटाव गुना भाग करने में तकलीफ होगा क्या? नहीं। इतना बड़ा है, जैसे मान लीजिए 4 2 6 5 इतना दे दिया, अब इससे तो गुना करने में हालत खराब हो जाएगा। जैसे अगर हम गुना कर दें 2 5 7 में, ऐसा कोई कहे कि गुना करके बताइए तो हालत खराब हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा करें कि इसका एकल अंक निकाल दें। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 का मतलब 3, और 3 में फिर 5 से गुना कीजिए, 3 और सॉरी गुना नहीं जोड़ना है, 3 और 5 इसका एकल अंक तो 8 आ गया। इसमें आइए 2 और 5 7, 7 और 7 14 का मतलब 5, क्योंकि 1 और 4 हो गया, 4 और 1 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अभी दोनों को गुना कर देंगे तो 25 40, अब एकल अंक 4। देखिए तो गुना करने में आसान हो गया कि अगर ऐसे गुना करना पड़ता तो हालत खराब हो जाता कि। तो अब यही चीज आपको हम समझाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। दो ये चीज के बारे में आपको जानना है। पहला चीज 9 रहेगा तो 0 बना सकते हैं, 0 रहेगा तो 9 बना सकते हैं, इतना समझ में आया? दूसरा, कोई भी संख्या बड़ा से बड़ा क्यों ना हो उसको एकल अंक के रूप में बदलने आना चाहिए। एकल अंक में बदलने सिखा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आते हैं सवाल की ओर। अगर ये सवाल आपको मिले तो अगर आप नहीं जानते हैं तरीका या फिर कोई सूत्र पे ये टूट ना रहा हो, तब उस कंडीशन में गुना करने में हालत खराब होना पक्का है। तब क्या करें? तो ध्यान दीजिएगा, दोनों का एकल अंक निकाल करके गुना करेंगे। एकल अंक कैसे? 9 का मतलब 0, अभी तुरंत बात हुआ था। 9 का मतलब 0, 7 और 1 8, मतलब इसका एकल अंक इधर वाले का तो 3 और 2 5 और 0 जोड़ेंगे तो वही 5, तो 5। अब दोनों को गुना कीजिए क्योंकि बीच में गुना है, तो 8 5 40। अगर ये 40 हुआ तो इसका एकल अंक दिखाई दे रहा है। एकल अंक क्या आ गया? 4। अब इस 4 ठो जो ऑप्शन है ना, जिसका एकल अंक 4 होगा वही इसका आंसर होगा। चले एकल अंक 4 है, इतना तो कंफर्म है। अगर एकल अंक, इस सवाल का एकल अंक 4 होंगे हल करने के बाद, इन चारों ऑप्शन में जिसका एकल अंक 4 होगा वही आपका आंसर होगा। शुरू कीजिए। 9 9 9 0 2 और 1 3, नहीं आया, गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। समझ गया? 9 9 9 0 3 और 1 4, ये सही है। समझ गए? अगला चलिए, आओ गलत सही हो जाता। आगे देखिए 9 9 का मतलब 0 2 और 1 3 और 3 नहीं आया,
9 9 का मतलब 0, 5 और 2 7 और 1 8। ये गलत। समझ में आया? कितना आसान है। बस संतावना दीजिए दिल को कि बस लगे रहो, सब मिलेगा। इधर आइए, सेम काम यहाँ करेंगे। क्या करना है? एकल अंक ज्ञात करना है। 5 और 4 9 का मतलब 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे, एकल अंक आ गया 1। इधर वाले का एकल अंक 6 और 4 10 का मतलब 1। अगर 10 का मतलब 1 तो यहाँ पे 1, तो 1 और 1 2। अब 2 से 1 में गुना करेंगे तो एकल अंक 2 आया कि नहीं? तो इसमें जिस ऑप्शन का मान 2 आएगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए शुरू हो जाते हैं। 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 का मतलब 3, 3 में फिर 8 से गुना कीजिए, 8 3 11, गुना नहीं करना, जोड़ना है। 8 3 11, अब 11 का मतलब 2 और 2 में 4 जोड़िए 6। यहाँ एकल अंक आया था 2, सवाल का एकल अंक 2 आया और यहाँ आ रहा है 6। कभी सही हो सकता है क्या? दोनों का एकल अंक, सवाल का और ऑप्शन का एकल अंक सेम आना चाहिए तभी सही होगा। 3 और 2 5 और 4 9 का मतलब 0, 8 और 4 12, 12 का मतलब आना कितना चाहिए था 2। यो गलत। आगे बढ़िए। 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16 का मतलब 7, 16 का मतलब 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7, 7 और 4 11 का मतलब 2। इसका भी कितना आया था 2, तो यही आपका आंसर होगा। नहीं समझे? और आगे देखिए, अगर 2 और 1 3 और 4 7 और 8 15, 15 2 हो गया, 15 का मतलब 6 और 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 तो था नहीं। आसान है। अरे एकरा में तो बड़ा जल्दी बता दिए सर, 2 को था। यहाँ आइए ना तब समझ में आएगा। यहाँ आते हैं, अब इसको अगर सही कर लेंगे तब हम लोग समझेंगे कि हम लोग बहादुर बन गए। नहीं, आप सुनिएगा, यहाँ इसका भी एकल अंक याद कीजिए। दशमलव हो, परसेंटेज हो, कोई भी चीज हो उसको भूल जाइए, उसको दिमाग पे रखना ही नहीं है। तो दशमलव भुला जाइए कि हाइयो है, हमको एकल अंक याद करना है। 2 और 1 3 और 3 6 और 6 12 का मतलब 12 का मतलब 3। इतना क्लियर है? 3 में 8 जोड़िए 11, 11 का मतलब 2। एकल अंक इसका आ गया 2, ऊपर दिख रहा है ना? अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 का मतलब 0, 2 और 1 3 और 5 8, एकल अंक कितना हो गया 8। आगे बढ़िए, ये वाट तो वाट ही रहेगा। इधर आइए, 7 और 2 9 का मतलब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, अब 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3। बुझाया? आप समझिएगा, यहाँ प्लस है ना, तो 8 और 2 10 का मतलब 1। और इधर चलिए, कितना था 3 है। अब सोचिए कि हमको वाट का मानना चाहिए, तो वाट का मान चाहिए तो ये वाला ओने ना जाएगा। अब इधर 3 है, अब इन्हें से 1 जाएगा ओने, तो घाट के क्या हो जाएगा 2। इधर 3 है, इधर से 1 जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 3 में से 1 खर्च 2। मतलब वाट का एकल मान कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए कि नहीं? अगर 2 होना चाहिए तो ऑप्शन में वाट का ही तो मान दिया हुआ रहता है, तो इसका भी एकल मान कितना आना चाहिए 2। अगर आ गया तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनिए, 9 का मतलब 0, 7 और 7 14 का मतलब 5, 5 और 4 9 का मतलब 0 और 4 है, तो 4 है कम नहीं ना, तो गलत हो गया। समझे? आगे बढ़िए, 1 और 6 7 और 4 11, 11 का मतलब 2 और 2 में 0 जोड़िए 2 होगा, 2 में 1 जोड़िए 3। ये भी गलत, क्योंकि हमको आना कितना चाहिए था 2। फिर आगे बढ़िए, 6 और 1 7 और 4 11 का मतलब 2 और 2। अब यहाँ देखिए, हम 9 है, तो 9 का मतलब 0, मतलब 2 है, 2 आया था का, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ देखिएगा, 9 का मतलब 0, 6 और 5 11, 11 का मतलब 2 और 2 में 7 से जोड़िए 7 और 2 9 का मतलब 0 और यहाँ क्या है 1। समझ रहे हैं? तो 1 तो हो नहीं सकता, ये भी गलत, और नॉन ऑफ दी तो खत्म है। समझ में आया कौन सा सही हो गया? किसी को कोई डाउट है ना? आसान, मजा आया ना?